हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 29 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका मैं कौन सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ? 29th। सो प्लीज़ रीड दिस क्वेश्चन विद मी। सो ये क्वेश्चन है 29th। इसमें वो क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी, पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी who are equal partners has a clause that any partner may retire from the firm on the following term by giving a 6-month notice in writing. The retiring partner shall be paid A, the amount standing to the credit of his capital account and current account. B, his share of profit to the date of retirement calculated on the basis of average profit of the 3 preceding completed years. C, half the amount of the goodwill of the firm calculated at 1.5 times the average profit of the 3 preceding completed year. C gave a notice, इसका मतलब C रिटायर हुआ है। C gave a notice on 31st March 2020 to retire on next 30 September 2020। 31 मार्च को उसने नोटिस दिया कि वो 30 सितंबर को रिटायर हो जाएगा। When the balance of his capital account was 6,000 and his current account debit balance 500. Point for the 3 profits for the 3 preceding completed year ended 31 March were 2018 rupees 2800, year 2019 rupees 2200, and the year 2020 1600. Determine the amount due to C as per the partnership agreement. Amount due to C, ठीक है, ये तो हमारा आंसर आएगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये इसको हाउ टू ड्राइव आउट एट दैट आंसर। ओके जी, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? सीज कैपिटल अकाउंट। हमें क्या बनाना है? सीज कैपिटल अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में हमें डेट सेंसिटिव केस है ये, बिकॉज रिटायरमेंट के वक्त उसकी डेट इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें डेट का कॉलम भी साथ में बनाना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर्स, ये जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज, ओके जी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज। ठीक है जी। तो सबसे पहले वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहा है, लेकिन 1 अप्रैल को बैलेंस आएगा। 1 अप्रैल को 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे उसकी कैपिटल का? वो है 6,000। ठीक है जी। और सेम डेट को ही 1 अप्रैल को, अब वो रिटायर कब हो रहा है? 30 सितंबर 2020 को। तो 30 सितंबर को उसका हम करंट अकाउंट क्लोज कर देंगे टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो इसका कितना बैलेंस है? 500। अब ये दो पहली एडजस्टमेंट तो हो गई। दूसरा है वर्किंग नोट में। आप आइए मेरे साथ। वर्किंग नोट में हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेट करना है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा? वो उसने कहा है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है हमें 2800 प्लस 2200 प्लस 1600, तो डिवाइडेड बाय 3 कर लो। ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 3 कर लो। सो इसमें आएगा 2800 प्लस 2200 प्लस 1600, 2800 प्लस 2200 प्लस 1600, तो ये आ गया 6600 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 2200। अब एवरेज प्रॉफिट, ये तो 1 ईयर का है ना। अब एवरेज प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज वो रिटायर कब हो रहा है? एज सी रिटायर्स ऑन 30 सितंबर। तो इसका मतलब 6 महीने का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बेटा। ओके जी। तो उसका मतलब 2200 इंटू 6/12, तो 2200 को हमने 6/12 करेंगे तो कितना आएगा? 1100 रुपया। अब उसका हिस्सा सी शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? सी का शेयर आएगा 1100 का हाफ,
दैट इज 550। ठीक है जी, तो ये कहाँ से एंट्री करेंगे हम? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से। तो ये 30 सितंबर को जो एंट्री आएगी बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से एंट्री आ जाएगी कितने की? 550 की। ठीक है बेटे, 550 की ये एंट्री आ जाएगी। उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद वो कह रहा है कि वर्किंग किसकी करनी है हमें? गुडविल की। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? सीज शेयर ऑफ गुडविल। सीज शेयर ऑफ गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट करना है आपको? 1.5 टाइम ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1.22। ठीक है जी, और उसका भी उसको हाफ देना है ना? हाफ ऑफ द 1.5 गुना। तो इसका भी हाफ उसको मिलना है क्योंकि उसका शेयर वैसे भी हाफ है। तो इसको पहले 2200 को हम क्या करेंगे? 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया हाफ अपॉन ये 3300 आ गया। ठीक है जी, तो इसका अगर डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 1650। तो ये उसका सीज शेयर ऑफ गुडविल बना। सीज शेयर ऑफ गुडविल बना, जो कि कौन देगा इसको? डी से उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री जो करूँगा वो करूँगा बाय डीज कैपिटल। तो ये क्या आ गया? गुडविल का अमाउंट आ गया 1650 का। 1650 का। तो अब इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस आ जाएगा 1650 जमा 550 जमा 6000। 8200 माइनस 500 कर दो तो आंसर आ गया 7700। 7700 आ गया। ये इसको ट्रांसफ़र कर देना टू सीज लोन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर हमारी ये आ जाएगी। तो ये हमारा आया 8200। तो ये कितना आ गया बेटा? हमारा 8200 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। 29th क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, 29th क्वेश्चन में हमने क्या किया? सी का कैपिटल बनाना था। उन्होंने हमें बोला था कि 6 मंथ के नोटिस पे वो छोड़ के चला जाएगा, 30 सितंबर को वो रिटायर हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हमें ए एडजस्टमेंट में देखो क्या है, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और उसके करंट अकाउंट का बैलेंस हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद क्या किया? शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना था? सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना था एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट का जब हमने एवरेज निकाला वो आया 2200 आया, और उसका हमने 6 मंथ की एवरेज निकाल लिया बिकॉज वो 30 सितंबर को जा रहा है। तो एवरेज निकाल लिया 1100 आया। 1100 सीज शेयर कितना आ गया? 550। सी का शेयर कितना आ गया? 550। तो वो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से उसको ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स? सीज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लिया विच इज़ हाफ ऑफ द 1.5 टाइम 1.5 टाइम ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो इससे मल्टीप्लाई करके ये तो 3300 आ गया, हाफ कर दिया तो 1650 आ गया। ठीक है जी, 1650 हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया फ्रॉम द डीज कैपिटल। ठीक है जी, क्योंकि वही अब अकेला पार्टनर रहेगा जो उसको कंपनसेट करके देगा। तो इन तीनों का जो बैलेंस आया 8200 आया। 8200 में से 500 माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर 7700 आ गई, जो कि उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 29th क्वेश्चन। आप आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी, मैं इस क्वेश्चन को और ये वीडियो को यही कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी, आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।